अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। रब जी कालू बड़ा, रब जी तुसी दाता हो, रब जी हाजत रवा तुसी हो, रब जी मुश्किल कुशा तुसी हो, रब जी दस्तगीर तुसी हो। रब दी कसम उठा के कहना वा, जड़ा रब नू छड़ के दुनिया ते दाते बनाएगा रब जलील कर देगा। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरी महफिल रब्बुल आलमीन ने मुनक्कद फरमाई है कुरान दा सदाए वा। अकेले अल्लाह के ज़िक्र से तकलीफ़ क्यों हुई, हम आपको बताते हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 45 में फरमाया, और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और मुसर्रत होती कि फला उसका बुजुर्ग का जिक्र हो गया, चाहे वो झूठ हो या सच हो, और फला उसका जिक्र हो गया। और यहाँ देखिए अल्लाह का जिक्र हुआ है तो जो बंदा जिक्र कर रहा है अल्लाह का, उसे महफिल से भगा दिया कि मियाँ ये क्या बात हुई, न किसी बुजुर्ग का जिक्र न फला। तो हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहली आयत हमारी नज़रों के सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, एक अल्लाह से जुड़ जाओ, इधर उधर मत भागो। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर अमल करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाओ, ठीक है। और दीन को खुद पढ़ो, दीन को खुद पढ़ो, किसी मुस्तनद आलिम से जाकर मिलें, थोड़ा थोड़ा इल्म रोज़ाना सीखें ताकि इधर आधर की बातों से आप बचे रहें। इस टाइम ऑनलाइन बहुत आलिम टल रहे हैं, पता नहीं कौन क्या है, किसी का कुछ नहीं मालूम। जो आपकी करीबी मस्जिद के इमाम हैं, जो मुस्तनद आदमी इमाम हैं आपकी मस्जिद के, आप उनसे जाकर रब्ता करिए, थोड़ा थोड़ा उनसे रोज़ इल्म सीखिए।